जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनिवार 21 मार्च का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ सहाय हैं, हर पल हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। गुरु जी कहते हैं तुम मुझे सच्चे मन से महसूस करो, मैं तुम्हें हर जगह दिखूंगा। संगत जी, मैं अपनी बिटियां और बेटे को लेके थोड़ा सा टेंशन में हूँ और अभी मेरी हीलिंग चल रही है। गृहस्थी को लेके कष्ट काट रहे हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब आप मेरे से जुड़ते हो ना तो ये कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जिस तरह से शिव जी सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं संगत जी, पहले विनाश आता है, उसके बाद सृष्टि का निर्माण होता है। इसी तरह गुरु जी जब मुझे जोड़ रहे हैं अपने साथ तो मेरी इतनी जबरदस्त हीलिंग हो रही है। मेरे इतने बुरे कर्म जो मैं करके आई हूँ, गुरु जी ने अपने सर माथे उठा लिए, उन्हें कटवा रहे हैं। मेरे जैसे कितने संगत जी हैं जिनके बुरे कर्मों को कटवाने में गुरु जी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हम बहुत अहोभाग्य हैं, ये हमारा वो भाग्य है। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ और मेरे साथ तुम जुड़ रहे हो तो कठिन परीक्षा देने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि बार बार हम ये सुनते हैं कि गुरु जी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो संगत जी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मेरी इस समय सिचुएशन मेरी बिल्कुल नींबू की तरह है। जितने मैं कर्म करके आई हूँ, मुझे नहीं पता बचपन से लेकर अब तक मैं 40+ हूँ या पिछले जन्म के कितने माड़े कर्म हैं जो गुरु जी चुकता करवा रहे हैं मेरे से। कितनों का मैं दिल दुखा के आई होंगी, कितनों को मैंने कष्ट पहुंचाए होंगे, कितने जीव जंतु मेरे पैर के नीचे आए होंगे, कितनों का मैंने दिल दुखाया होगा। तो गुरुजी, मैं आपसे बार बार माफी मांगती हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे थाम लिया गुरुजी, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद मैं अब तक वहीं फंसी रहती। मुझे नहीं पता मेरा अगला जन्म में क्या है लिखा है गुरुजी, बट मैं हर जन्म में चाहे छोटा सा कीट भी बनूं, मैं सिर्फ आपके संरक्षण में रहूं गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो आप पल पल एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे कर्म कटवाने में तेरी मदद कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी बिटिया पे रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए, गुरु जी की बिटिया है, इतने सत्संग सुनवाए कि उसको नजर दोष है। तो कल से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि वो दूर रहती है, तो वो जरा सी बात करती है और फोन काट देती है। आजकल उसके साथ यही चल रहा है, कुछ रेस्टलेस होती है, कुछ बार बार संकट रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरुजी की नजर उसको लगी हुई है। तो कल उससे मेरी पूरी तरह बात नहीं हुई, मेरा दिल घबराता रहा। तो संगत जी, गुरुजी ने सुबह 1:30 बजे मुझे उठाया कि क्योंकि उसका जो टाइमिंग है जहाँ वो रहती है हमारे से डिफरेंट है, तो वहां सुबह हो चुकी होती है। सुबह किस तरह से उठाया, क्योंकि मैं टेंशन में सोई थी तो सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। गुरुजी ने उठाया क्योंकि वो जानते थे कि मैं टेंशन में हूँ उसको लेके, और मैंने इमीडिएटली उसको फोन मिलाया क्योंकि वहां उस समय दिन का समय हो रहा था, सुबह का। तो मेरी जान में जान आई कि मैंने कहा आपको हम कल 5 बजे इंडियन टाइम से फोन कर रहे हैं और अभी रात के यहाँ पे 1:30 बजे, और आपके वहां पे अगर हम 5 घंटे आगे बढ़ा दे तो टाइम है, तो आपको फोन तो करना चाहिए। कहती मम्मा मैं थक के फोन रिंगर ऑफ करके सो गई थी, उसने ये कहा। और मेरी घबराहट इतनी बढ़ गई थी, मैं क्या कहूँ, क्योंकि बड़ा दिल पे पत्थर रख के बच्चों को हम दूर भेजते हैं और इसमें भी गुरुजी हमारे कोई संकट कटवाते हैं, क्योंकि सब जितने भी आज रिश्ते जुड़े मैं महसूस कर रही हूँ, चाहे वो मेरे आदमी का है, चाहे मेरे बच्चों का है, या माता पिता भाई बहन का है, सब इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मैंने उनका कहीं ना कहीं बुरा किया है और वो मेरे कष्ट कटवाने के लिए मेरे सहायक है। उन सबका शुक्राना करती हूँ। तो मैंने उसको कहा बेटा आप फोन कर देते, मेरे को तसल्ली हो जाती। तो गुरुजी को पता था कि ये सोएगी नहीं, दिन रात बेचैन रहेगी, ऑन ऑफ सोएगी, तो गुरुजी ने मेरी बात करवाई, सुध डाली। तो कैसे हमारे आसपास रह के हमारी हर बात को समझते हैं। गुरुजी कहते हैं रोया मत कर, क्योंकि मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता, तू रोती है तो मेरा दिल दुखता है। बच्चे तू रोया मत कर, मैं तेरे कितने संकट तो कटवा चुका हूं और आगे कितने संकट कटवा रहा हूं, तो उससे शुक्राना कर, शुक्राना कर।
संगत जी, इतनी बुरी तरह से मैं अभी निचुड़ रही हूँ और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि अगर मेरे को अभी भी गुरुजी नहीं थामते तो मैं कितने मतलब कितना तड़पती रहती इन चीजों में। कितने रिश्तों के चेहरे सामने आए हैं जो मेरे इतने क्लोज हैं। मैं नहीं समझ सकती मेरी इस समय क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि इस समय मैं ये चीजें सॉरी मैं किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि जब हम गुरुजी की संगत जुड़ते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी बड़ा परीक्षा लेते हैं, सब रिश्ते दूर कर देते हैं। और पहले भी जो रिश्ते थे मेरे को इतने प्योर नहीं थे। सिर्फ मेरे पापा अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ दे रहे हैं, बाकी सब रिश्तों के चेहरे गुरुजी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सच्चाई तेरे सामने मैं पहले ले आता तो तू टूट जाती। सत्संग के माध्यम से मैं तुझे समझा रहा हूँ कि क्या हो चुका है। इतनी जल्दी ट्विस्ट पॉइंट आया है संगत जी पिछले 2 हफ्तों में मेरा हस्बैंड और मेरे रिलेशन में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो ऐसा लगता है जैसे कोई पिक्चर की स्टोरी चल रही है और डायरेक्टर हमारे गुरु जी हैं जो वो सीन कटवा रहे हैं जो पिक्चर में जरूरी नहीं है, और जो पिक्चर में गलत हो चुका है कुछ ऐसा, वो भी गुरु जी सीन कटवा रहे हैं मेरे। मैं दिन रात जब रोती हूँ तो कहते हैं चुप हो जा, मत रो, बहुत जरूरी है तेरे लिए। तू जितना रोएगी तो मैं और रोऊंगा और मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तू रोती है मुझे कष्ट होता है। आई एम सॉरी गुरुजी, बट जो रिश्तों की सच्चाई आप दिखा रहे हो, मैंने उनको बहुत प्यार किया था, अंधा प्यार किया गुरुजी, बट ये बहुत जरूरी था गुरुजी मेरे वाड़े कर्म कटवाना। और आई एम सॉरी जब मैं रोती हूँ आपको दुख होता है गुरुजी। आपके जैसा नहीं मिलेगा कोई माई हमें, पिता माँ पिता सब आप हो, मेरे भाई बंधु सब पर आपका सरेंडर कर रखा है। बच्चों से रिलेटेड सत्संग सुनवाते रहते हैं, बिटिया से रिलेटेड कष्ट है सुन ले, कष्ट कटवा देते हैं। बेटे से रिलेटेड इतने अनगिनत सत्संग आप सुनवा रहे हैं, कष्ट है सुन ले, संकट कटवा ले। और जो अभी करंट मेरी लाइफ चल रही है, कह रहे बहुत जरूरी है कटवा ले। और तू चिंता क्यों करती है जब मैं तेरे साथ बैठा हूँ, बस तू रो मत। रिश्तों की सच्चाई तुझे दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि तू टूट जाती और मैं तुझे टूटने में नहीं देख सकता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पति के संकट कटवाने में आप मदद कर रहे हैं। जो इस समय हालात चल रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन, और आपने कहा अभी सब्र कर, मैंने तुझे सब्र की दात दी है, क्योंकि तू जितना उधर की तरफ झुकेगी, क्योंकि वो अभी गलत राह पे और मैं उसको सही राह पे मोड़ रहा हूँ। जो वो गलतियां कर आया है उसके लिए उसको पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तेरा दिल दुखाया है, मेरी बेटी का दिल दुखाया है, और उसको मैं सद राह पे मोड़ूंगा, क्योंकि उसे भी खुद ही नहीं पता किस दबाव में वो सब कर रहा है। तो तू शांत रहे, सब्र कर, सिर्फ सब्र कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतने भजन सुनवाते हैं संकट कटवाने के लिए। आप निरंतर, आप और माता रानी जी बहुत सहायक है। आप कह रहे हैं कि मैं तेरे घर में ही बैठा हूँ माता रानी के साथ, और इससे ज्यादा बुरा नहीं होने दूंगा। आई एम सॉरी। आपने कहा अपने आप को डिमोटिवेट ना करा कर, हिम्मत रख, हर चीज को फेस करना सीख, क्योंकि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाना है कि तू अगली बार नहीं टूटेगी, तू कभी नहीं टूटेगी। मैं तेरे कितने संकट कितने कष्ट कटवा चुका हूं, तू शुक्राना कर। तू क्यों नहीं समझती? सब्र करना बहुत जरूरी है। तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ रहे हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ रही है, और तुझे शुक्राना नहीं करना आता, तू शुक्राना नहीं करती। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कहा तेरी जिंदगी से जो लोग हटे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, तेरे भले के लिए उन्हें हटाया है। जो तेरे साथ सही नहीं थे उन्हें दूर कर दिया, ताकि तेरी राह आसान हो सके। दुखी मत हो गुरुजी, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया जहां तक मुझे याद है। आपने कहा दुखी मत हो, क्योंकि तेरे लिए बेहतर चीजें तैयार हो रही हैं। सब्र कर, अब तेरे काम बनेंगे, तेरी जिंदगी में बहुत शुभ समय बदलाव आने वाला है। अनंतम शुक्राना, आपने कहा तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट था, जिसे मैंने छोटे में ही काट दिया, शुक्राना कर। आपने कहा सही और गलत इंसान की पहचान शब्दों से नहीं समय से होती है। सही इंसान मुश्किल समय पर तेरी इज्जत बचाता है, और गलत इंसान तेरी परेशानी का तमाशा बनाता है। आपने कहा कि भले ही उसकी गलती हो, याद रख जिससे बात करके तेरा मन शांत हो, तो सुकून मिले, वही इंसान सच्चा है। गुरुजी, आपसे सच्चा कोई नहीं है। आपने कहा सत्संग सुनाने से कष्ट और कर्म कटते हैं, शुक्राना करने से गुरु का प्यार बढ़ता है। आपने कहा मैं तुझे बहुत स्ट्रांग बना रहा हूं, तू मेरी बहुत ही स्ट्रांग बच्ची है। सत्संग सुनवा, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे, और जिस परेशानी से तू जूझ रही है ना, मैं तेरे को उसके सोल्यूशन भेजता रहता हूँ। सत्संग तेरे सुनने से तेरे कष्ट कटेंगे, तो सत्संग सुन, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, सब्र कर। तुझे मैंने कितनी बार एक्सीडेंट से बचाया, तू
जो सत्संग में तुझे भेजता हूँ बच्चों से रिलेटेड, तो उनको इग्नोर मत कर, क्योंकि उनकी लाइफ में जो संकट पैदा होता है मैं उनको आने से पहले ही काट देता हूँ। आपने कहा बहुत कष्ट आने वाले हैं दोनों बच्चों पे, लेकिन आप उनको अपने ऊपर ले लेंगे। सत्संग सुनवाए जा रहे हैं, अब हस्बैंड से रिलेटेड आपने सत्संग सुनवा रहे हैं, भाई की हेल्थ से रिलेटेड आपने इतने सत्संग सुनवाए, और मैंने शुक्राना किया गुरुजी। मुझे पता है मैं शुक्राने के लायक नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन आप मुझे बार बार एहसास कराते हैं कि तेरे साथ और भी रिश्ते जुड़े हैं जो तुझको ब्लेस करवाने हैं। मैं तेरी लाइफ को ब्लेस कर रहा हूँ, स्टेबल कर रहा हूँ, तेरे अंदर गुरमुख होने के गुण है। अब तेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप मुझे बार बार पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। हम कहते हैं गुरुजी कि तेरे घर से मुझे वाहेगुरु की आवाज आती है। संगत जी, एलेक्सा में सारा दिन शब्दवाणी चलती रहती है, तो गुरुजी कहते हैं मुझे तेरे घर से वाहेगुरु की आवाज आती है। जहाँ गुरु धन्य हुआ, अब तेरा जीवन धन्य होने वाला है, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। आपने कहा कि मैं तेरे सामने रोज क्यों आता हूँ तुझे पता है? मैं तुझे इसलिए आता हूँ कि तेरे से कोई गलती ना हो जाए और तू शुक्राना करती रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी से जुड़ गया ना, उसके सारे रिश्ते अपने आप ही ब्लेस हो गए। मेरे साथ अभी जो चल रहा है मुझे उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कैसे हुआ, लेकिन गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए जो मैं पहले लाइटली लेती रही। मुझे लगा कि जो सत्संग सुनवा रहे हैं कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं उनके साथ जो उनके ऊपर कुछ करवाते हैं, लेकिन इतना डीपली मुझे गुरुजी ने सुनाया, ये सब कुछ बिल्कुल टूट गई संगत जी अंदर तक, क्योंकि जिसपे मैंने विश्वास किया वो विश्वासघात कर रहा है। गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवा दिए। तो गुरुजी, मेरे ही माड़े कर्म हैं जो ये भोगने पड़ रहे हैं मुझे, और मेरी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो गए, उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, और उनको मजबूर होकर ये कर्म करने पड़े, क्योंकि ये कार्मिक कटने जरूरी थे। मैं आपकी बहुत बहादुर बच्ची हूँ, बचपन से लेकर मैं बिना माँ के बड़ी हुई हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता मेरी जवानी के जो अच्छे डेज थे कम आके निकल गए। मुझे नहीं पता मेरी शादी कितनी फ्रूटफुल रही। शादी के 1-2 साल के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि क्या होता जा रहा है। क्या मेरी गलती है जो मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था? क्यों मुझे रिस्पेक्ट, प्यार और इज्जत नहीं मिली जो मिलने का मैं हकदार थी? क्यों मेरे बच्चों को सब झेलना पड़ा, देखना पड़ा जो नहीं देखना चाहिए था उनको गुरुजी? लेकिन आप मुझे वहां से निकाल के लाए हैं। उन रिश्तों के आगे मेरे से गलतियां हो गई, कुछ रिश्तों का मैंने दिल दुखाया है गुरुजी, तभी ये मेरे कर्म है आप जो कटवा रहे हैं, और कितने पिछले जन्मों के कर्म है जो आपने कटवा दिए गुरुजी। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी जो मुझे आप मिल गए हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। संजय जी, आज अनंतम चैनल के जो है, जो हमारा चैनल सत्संग शेयर करते हैं, उन्होंने बताया कि आज माता रानी जी ये 3rd नवरात्रे पे और गुरुजी आप सबको ब्लेस करेंगे। तो उन्होंने छोटे से उपाय बताए जो मैंने अभी किए। उन्होंने बताया अंकल जी ने कि माता रानी को भोग लगाइए केसर की खीर का, क्योंकि आज सफ़ेद चीज़ें बनाने का दिन है, सफ़ेद चीज़ें खुश होती हैं माता रानी। तो केसर की खीर बनवाई गुरुजी और माता रानी ने भोग लगाया। पीतल की घंटी घर में पूरे गुंजा के फिर उसको दान देने के लिए कहा है मंदिर में, तो ये भी गुरुजी करवाएंगे, मेरे को लेके जाएंगे मंदिर। शुक्राना करने के लिए कहा है कि शुक्राना करना है। 6:33 से लेकर 7:44 तक का समय है। गुरुजी के आगे बैठे अरदास करें अपने लिए और अपनों के लिए। मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, मेरे से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं उन सबको ब्लेस करिए। मायके को ब्लेस कर रहे हैं, ससुराल को ब्लेस करिए। जितने लोग मेरे से खफा हैं उन सबको मैं मना सकूं, अपने कर्म कटवा सकूं, ऐसी दाद गुरुजी। और माता रानी के आगे अरदास करनी है, तो ये उन्होंने बताया लाल आप कपड़े पहने, माता रानी से अरदास करें। माता रानी जी बहुत जल्दी खुश होती हैं, क्योंकि अपने बच्चियों को वो नहीं देख सकते उदास कभी भी। एक शनिवार का उपाय बताया था गुरुजी ने कि बच्चों को नजर लगी है, खासकर बिटिया को, तो समोसे आपने शनि मंदिर में देने हैं। लास्ट टाइम मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन मुझे लग रहा है वो जो शनि टेम्पल में ना देके मैं बाहर बांट आई थी, तभी वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे। मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी, मैंने ठीक से नहीं सुना सत्संग। आप अब समझ में आया है कि आपने कहा कि शनिदेव को तेल चढ़ाना है, दिया जलाएं, और वहां पे जो नीडी आपको लगे उनको समोसे बांटें और शुक्राना करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सब आप ही करवाएंगे। आपके होते हुए हमें कुछ समझ नहीं है ना हम कर सकते हैं। हम आपके बिना 1 सेकंड भी नहीं सोच सकते गुरुजी। हमें मत छोड़ना जाना गुरुजी, हमें मत छोड़ना। हमें बहुत स्ट्रांग बनाया,
हम कभी ना टूटे और हम कभी ऐसे माड़े कर्म और ना बढ़ाएं जिससे आपको तकलीफ हो, आपको कष्ट लेने पड़े। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए और मैं जो भी ये शेयर करेंगे उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि ब्लेसिंग मिले, रुके नहीं, और आपको भी गुरुजी और माता रानी जी का ब्लेसिंग मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि आप चौथे अध्याय तक सुन चुके हैं हमारी माता का महात्म गुण और उनके वीरता का, अब मैं आगे आपको आज 5वां अध्याय बता रहा हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छिने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर्वत पर गए, भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रोपणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिसका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा इस स्वर्ग से निकाले हुए निशंभ से हारे हुए देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोग कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे असुरेश्वर,
आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि आपके पास हैं। इस समय आपसे ज़्यादा धनवान कोई व्यक्ति इस संपूर्ण संसार में नहीं है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, उच्चय श्रवा नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान भी आपके पास है और महापद्म नाम का खजाना आपने कुबेर से जीता है। समुद्र ने आपको सदा फूलों की किंजलकनी नामक माला दी है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में ना जल सकें ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महारथी मेघा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने बेचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आवे। भली प्रकार से समझाना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने वहां जाकर देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया था। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर ही छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा कि दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मनी मन मुस्कुराई और कहने लगी, हे दूत, जो तू कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी प्रकार का पराक्रमी है, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो। तुम ऐसी कोई भी बात मत करो जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा में दाग लगे। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता तो फिर तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में क्या ठहर सकेंगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर पाओगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली आओ, नहीं तो वह जब तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा वह ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर ली है। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझें वह करें। और संगत जी, आज 5वां अध्याय पूरा हुआ और 6वां अध्याय का पाठन मैं कल करूँगा और इस अध्याय को अब मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। जय माता की, जय माता की, जय माता। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मा का सत्संग है और संगत जी, गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए। उसमें दिखाया कि एक सत्संग हो रहा है और सत्संग में एक सरदार जी आते हैं। उनके पास एक रजिस्टर होता है, उसमें वो मम्मा का नाम पूछते हैं, मम्मा का एड्रेस पूछते हैं और उसके बाद गुरु नानक देव जी के रूप में आते हैं और उनके पास एक तांबे का लोटा होता है, उसमें जल होता है। पहले वो अपने माथे के साथ लगाते हैं और फिर मेरी मम्मा को कहते हैं कि इसको पी ले। और जब मम्मा उसको पी रही होती हैं तो मम्मा को वो, जैसे हम पानी पीते हैं तो एक आवाज़ आती है, तो मम्मा को वो आवाज़ आती है और मम्मा उस आवाज़ से असलियत में उठ जाती हैं। और संगत जी, पता नहीं क्या था वो, क्या दिखाया गुरु महाराज ने मम्मा को, लेकिन ज़रूर कष्ट काटा और मम्मा को नई लाइफ ब्लेस की। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, हमें जो लाइफ दे सकते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ महाशिव हैं और वो हमारे गुरु महाराज जो हमें आके हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमारे इतनी प्रॉब्लम्स को। संगत जी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी हम उनको ही याद करते हैं, हम उनसे मांगे ना, लेकिन मन में हमारे गुरुजी ही आते हैं कि हर पल वो हमारे मन में चलते रहते हैं। और संगत जी, एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा था, गुरुजी हमें अगर आपको याद करना हो तो आपका फ़ोन नंबर कौन सा है? तो गुरुजी ने कहा था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। लेकिन अब हम ओम नमः शिवाय गुरुजी के फिजिकल चोला छोड़ने के बाद हम ये बोलते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम जितनी बार ये मंत्र जाप करते हैं, हम गुरु महाराज को कॉल करते हैं। जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो हम जिस प्रॉब्लम में होते हैं, चाहे हम उनसे मांगे ना, लेकिन सिर्फ मंत्र जाप करें, वो उस प्रॉब्लम में आके हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। संगत जी, ये मैंने अपने साथ हर बार देखा है। जैसे मैं मंत्र जाप शुरू करती हूँ, अगर किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, गुरु महाराज आके उस प्रॉब्लम में से मुझे बाहर निकालते हैं। सो गुरु महाराज को अगर कॉल करना है और गुरु महाराज से बात करनी है तो वो नंबर यही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जितनी बार हम इसका जाप करते हैं, हम उनके और नज़दीक पहुँच जाते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज के लिए शुक्राना तो हर पल का ही है, क्योंकि संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ भी उनके कंट्रोल के बिना नहीं होता। आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी, और एक हेडेक सा और बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। गुरु महाराज कह भी रहे थे कि अभी आने वाले कुछ दिन भारी हैं, लेकिन संगत जी, वो ऐसा कोई काम नहीं जो हमसे हमारा छूट जाए। संगत जी, आज सत्संग है और गुरु महाराज ने रोटी सेवा दी थी और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी गुरु महाराज ने वो सेवा करवाई, बिकॉज़ सेवा देने वाले भी वो और करवाने वाले भी वो। सो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज हाथ पकड़ के सारे काम टाइम पे करा देते हैं। संगत जी, ही इज़ लाइक जो बोलते हैं ना कि सुप्रीम पावर, ही इज़ द सुप्रीम पावर। उनके हाथ में सारा कंट्रोल है इस पूरे ब्रह्मांड का, और हम तो बहुत छोटा सा कण है उस ब्रह्मांड के। तो हमारी चीज़ों को तो वो ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन संगत जी, हमें सही रास्ते पे डालने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वो हम पे रोज़ मेहनत करते हैं। और हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना संगत जी, वो यही है कि हम सही रास्ते पे चलें। अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो वो अपने आप खुश होंगे, और हमें अपने रब को खुश रखना है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग रहने का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।